हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था हाउटियन का नाम सुनकर सेक्ट लीडर वेंजियन काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सोचते हाउटियन वेकेशन में गया था ना, तो आखिर यूनजिन मार्टिन पे कैसे पहुंचा। यूनजिन सेक्ट के पैट्रियार्क बोलते हैं कि आप हाउटियन को जानते हैं। सेक्ट लीडर वेंजियन बोलते हैं मेरे सेक्ट के अंदर भी हाउटियन नाम का ट्रू डिसाइपल है, पर वो यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल के 6th लेवल पे है, तो उसके लिए कुछ भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पक्का से यहाँ पे मेन काम लीजेंडरी हार्ट पैलेस की फीमेल डिसाइपल ने किया होगा। जब मैं सेक्ट वापस जाऊंगा तब मैं हाउटियन से पूछूंगा कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था। फिर हम देखते स्काई सेट के पैट्रियार्क जूजिंग को, जो कि अपने ट्रांसेंडेंट रियलम के 8th लेवल पे होते हैं। वो बोलते हैं डीमन सेट बहुत ही एक्टिव हो रहा है, तो इसी वजह से आने वाले हेवनली समिट के रूल्स के अंदर मैं चेंजमेंट करना चाहता हूँ ताकि डिसाइपल्स की ग्रोथ और ज्यादा हो। आखिर आप सारे पैट्रियार्क क्या सोचते हैं। ताइजू सेट के पैट्रियार्क बोलते हैं पर ये काम करना बहुत ज्यादा गलत होगा। जब से ये अलायंस फॉर्म हुई है तब से हेवनली समिट के रूल सिर्फ 3 बार चेंज हुए हैं। हेवनली समिट के रूल्स को चेंज करना हमारा लास्ट तरीका होना चाहिए। पैट्रियार्क जूजिंग बोलते बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ये काम करना उतना मुश्किल नहीं होगा। हम लोग रिवॉर्ड इतना अच्छा रखेंगे कि सारे डिसेबल बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। आने वाली हेवनली समिट के अंदर फर्स्ट प्राइज में ये रखने वाला हूँ। सीन चेंज होता हम देखते हैं हाउटियन को, जो कि अपने मास्टर के पास में आया होता है। हाउटियन बोलता है मास्टर आखिर आपकी रिकवरी कैसी है। मास्टर गू बोलते हैं इमोर्टल यूजिन की वजह से मैं कुछ ही दिनों के अंदर काफी रिकवर कर पाया, मुझे बस यहाँ पे कुछ दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा। हाउटियन बोलता है मास्टर ये बात जाकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी लेके आया हूँ, इससे का पेन बहुत कम होगा और आपकी स्पिरिचुअल पावर वापस से रिस्टोर हो पाएगी। मास्टर गू बोलते हैं हाउटियन ये टी काफी टेस्टी है, वह तुम्हें यहाँ प्लांट को कल्टीवेट करने में टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम ऑलरेडी स्पिरिचुअल रियलम के 6th लेवल पे ही हो। तुम्हें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए ट्रू डिसाइपल के बीच में तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कम है। हाउटियन सोच रहा होता है लो कल्टीवेशन की वजह से मुझे वापस से लंबा चौड़ा सुनाया जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर ही देता हूँ। हाउटियन बोलता है मास्टर ये देखो मैं स्पिरिचुअल रियलम के 8th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ये देख के मास्टर गू काफी खुश हो गए होते हैं। मास्टर गू बोलते हैं पर तुम्हें 6th लेवल से 8th लेवल में पहुंचने में पूरे 5 साल लग गए। जियानी ने कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा लेट चालू करी थी, पर देखो पर्पल कियोस रियलम की एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन चुकी है। हाउटियन बोलता है मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और बहुत ज्यादा कल्टीवेट करूंगा। हाउटियन की बातों से मास्टर गू काफी चिढ़ गए होते हैं। मास्टर गू बोलते हैं हाउटियन कोई बात नहीं, मुझे बात ऑलरेडी पता है, कल्टीवेशन के बारे में बात करना तुम्हें उतना पसंद नहीं, पर तुमने मुझे विजिट किया ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाउटियन बोलता है ठीक है मास्टर, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप आराम से रेस्ट कीजिए, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा। मास्टर गू बोलते 1 मिनट को, जब मैं ट्रिप पे गया था तो मास्टर जियांगो ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो डीमन सेट के एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है। मेरे बर्थडे पे तुमने जो जेट पेंडेंट दिया था वो मेरे बहुत ज्यादा काम आया। उसने लीडर जियांगबा का एक बहुत ही पावरफुल अटैक रोक लिया। फिर अचानक से वहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्राइक आई जिसने लीडर जियांगबा को इंजर्ड कर दिया। यही रीजन है कि मैं वहाँ से भाग पाया। हाउटियन सही से बताना क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं तुमने अपनी कल्टीवेशन को हाइड तो नहीं कर रखा या फिर तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर को सील कर रखा हो। हाउटियन बोलता है मास्टर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया होता तो आपको पैटे को पता चल गया होता। मास्टर गू बोलते हैं वैसे ही बात सच तो है, जब से तुमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है तब से तुम मेरे साथ में हो, तो तुम्हारे लिए मुझसे कोई बात छुपाना बहुत ही मुश्किल है। हाउटियन बोलता है मास्टर यही बात मैं भी कह रहा था। मास्टर गू बोलते हैं वह तुम्हें वो जेट पेंडेंट मिला कहाँ से। हाउटियन बोलता है मुझे वो ट्रेजर एक सीक्रेट डीलर में मिला था, मैंने उसे सेंस कर लिया कि इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक है और ये एक वैल्यूएबल आइटम है और मुझे काफी अच्छा चांस भी मिल गया कि मैं बर्थडे गिफ्ट के तौर पे आपको दे दूं। मास्टर गू बोलते इतना प्रीशियस आइटम तुम्हें ऐसे ही मिल गया, शायद से उस जेट पेंडेंट के अंदर एक स्वॉर्ड इमोर्टल का ऑरा है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, पर कुछ भी बोलो मैं यहाँ पे जिंदा सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। हाउटियन बोलता है मास्टर आगे आप क्या बात कर रहे हैं, पर तभी हम देखते हैं मास्टर गू हाउटियन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। हाउटियन बोलता है मास्टर को आपने क्या किया, आप यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। साथ ही में हाउटियन सोच रहा था कि यहाँ पे हर कोई मेरा टेस्ट क्यों लेना चाहता है। मास्टर गू बोलते मैं बस यहाँ पे चेक कर रहा था तुम्हारा स्पिरिचुअल रियलम की पावर कितनी पावरफुल हुई है। 8th लेवल पे पहुंचने के बावजूद तुम्हारी रिएक्शन स्पीड उतनी फास्ट नहीं है। हाउटियन शॉक होते हुए बोलता है मास्टर आज जो भी बोले बिल्कुल सच है। तो अभी हम देखते हैं हाउटियन की बुक जमीन के ऊपर गिर गई होती है। मास्टर बोलते हैं हाउटियन आखिर क्या चीज है। हाउटियन बोलता है मास्टर टेंशन मत लीजिए, ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सी बुक है जिसको मैं खाली टाइम के अंदर कभी कभी पढ़ता हूँ। मास्टर गू बोलते ठीक है तुम यहाँ बोलना बंद कर सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे जरूरी है तो यूजलेस बुक को पढ़ना बंद कर दो। हाउटियन सोचा तो काफी अजीब बात है, मास्टर ने मुझे डांटा नहीं। उसके बाद मास्टर गू बोलते
बोलते हाउटियन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जा रहे थे ना। हाउटियन बोलते ठीक है मास्टर, मैं आज जा रहा हूँ। हाउटियन के जाने के बाद मास्टर अपने तकिया के नीचे से वही बुक बाहर निकालते हैं। मास्टर गू बोलते काफी कमाल की बात है, हाउटियन को वो बुक पसंद है जो कि मैंने लिखी है। उसकी बुक को देख के लग रहा है वो एक लिमिटेड एडिशन थी। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, उसने वेकेशन का यूज करते हुए यूनिवर्सिटी में जाकर बुक खरीदी है। पर अगर यहाँ पे हाउटियन को मेरे बारे में पता नहीं चलता तो यही सही रहेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते सेक्ट लीडर वेंजियन बोल रहे होते हैं तुम सारे को पता चल गया होगा हेवनली समिट के रूल्स इस बार चेंज होने वाले हैं। हॉल मास्टर फेंगटियन बोलते सेक्ट लीडर जो पहले की हेवनली समिट थी वो मार्शल आर्टिस्ट के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ाने का काम करती थी। तो आखिर यहाँ पे इस बार की हेवनली समिट कैसी होने वाली है। सेक्ट लीडर वेंजियन बोलते इस बार डिसाइपल के सामने अलग अलग दिक्कतें आएंगी। रूल्स को चेंज करने के लिए 10 में से 7 पैटेक ने हाँ करी है। हालांकि यहाँ पे कोई भी डिसाइपल किसी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक नहीं कर सकता। फाइट को ज्वाइन करने से पहले सारे कल्टीवेटर को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे हर एक सेट का एल्डर वहाँ प्रेजेंट होगा ताकि जितने भी डिसाइपल्स है वो सब रूल्स को फॉलो करे और फाइट टू डेथ ना करे। हॉल मास्टर लैंटोंग बोलते हेवनली समिट में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक डिसाइपल जीनियस नहीं होता। सेक्ट लीडर वेंजियन बोलते हॉल मास्टर लैंटोंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं डीमन सेट बहुत ही एक्टिव हो रहा है। तो फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों को फेस करने के लिए आज के लोगों को तैयार करना पड़ेगा, वरना आगे चलकर कोई भी इतना पावरफुल नहीं बनेगा कि वो डीमन सेट के अटैक से बच पाए। हॉल मास्टर डोंगयांग बोलते हैं हमारे डिसाइपल के लिए डीमन सेट के कल्टीवेटर और सीक्रेट रियलिंग के बीस्ट दोनों ही बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं। हर रोज यहाँ पे कल्टीवेटर खतरा है कि उसके ऊपर अटैक हो सकता है। हॉल मास्टर गू बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी खतरे का सामना करो तब बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए। आपके पास यहाँ पे चंद सेकंड के अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये सारे फैक्टर कल्टीवेशन लेवल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, पर इससे यहाँ पे ये बात जरूर डिपेंड करती है कि कल्टीवेटर जिंदा रहेगा या मर जाएगा। सेक्ट लीडर वेंजियन बोलते हैं हॉल मास्टर गू बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो भी यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन का फर्स्ट प्लेस पे आएगा स्काई सेट वाले उसको बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड देने वाले हैं। जेड डस्ट टेम्पर का टॉम का लास्ट की उन लोगों के पास में है। ये बात सुनकर सारे हॉल मास्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। हॉल मास्टर बोलते यहाँ पे इस रियलिंग का पहला बंदा जो कि आज से 5 मिलियन साल पहले आया था, जिसका नाम है जेड डस्ट टेम्पर। अपने मरने के बाद में उन्होंने बहुत ही कमाल की टेक्निक अपने टॉम के अंदर रख दी। बाद में पता चला वो टॉम जीयूसी के अंदर है। उस टॉम को ओपन करने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी। सेक्ट लीडर वेंजियन बोलते आज तक सिर्फ 4 कीज प्रेजेंट थी, पर काफी कमाल के बाद स्काई सेट के पास में 5वीं की प्रेजेंट है। अगर हम लोग को फाइनल पीस मिल जाता है तो हम लोग जेड डस्ट टॉम के अंदर एंटर कर पाएंगे। हम लोग को यहाँ पे कैसे भी करके हेवनली समिट के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करनी होगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ 1 वीक के अंदर हमारे सेट के अंदर कंपटीशन होगा। तभी हम देखते हैं सेट के अंदर सारे लोग बात करने लगते हैं। क्या तुम लोग को पता है इस बार का हेवनली समिट एग्जाम काफी अलग होने वाला है। इस बार आप तालिस्मान, पिल्स, सीक्रेट ट्रेजर और फॉरबिडन आर्ट को भी यूज कर सकते हैं। सच में इस बार का हेवनली समिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अभी यहाँ पे 1 हफ्ते बाद हमारे सेकंड में कंपटीशन होगा। जो भी टॉप 5 आएंगे उनको काफी कमाल के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। साथ ही में उन लोग को यहाँ पे हेवनली समिट के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। चलो फटाफट चल के हम लोग नए ट्रेजर और पिल्स खरीद लेते हैं। हाउटियन बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैंने थोड़ी बहुत चीजें पहले ही खरीद ली थी। तो अभी हम देखते हैं वीरेन वहाँ पे आया होता है, बोलते ब्रदर हाउटियन आखिर आप कैसे हैं। हाउटियन बोलता है जूनियर ब्रदर वीरेन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे इन लोग की तरह तालिस्मान और पिल नहीं खरीदने वाले। वीरेन बोलते ब्रदर हाउटियन मेरे पास आपके लिए कमाल की शॉर्ट टेक्निक है, तो मुझे यहाँ पे और किसी ट्रेजर की जरूरत नहीं है। हाउटियन बोलता है वीरेन कोई ना कोई हमेशा तुमसे बेटर होगा ही, तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आके बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते। वीरेन बोलता है ब्रदर हाउटियन मुझे पक्का से भरोसा है इनर सेट के डिसाइपल में मैं फर्स्ट प्लेस आने वाला हूँ। इनर सेट के कॉम्पिटिशन में जो टॉप 3 आएंगे वो यहाँ पे ट्रू डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उन लोगों ने ट्रू डिसाइपल को हरा दिया तो वो उन लोगों को रिप्लेस करके नए ट्रू डिसाइपल बन जाएंगे। हाउटियन बोलता है वीरेन जो अभी तुमने बोला क्या वो बात सच है। वीरेन बोलता है ब्रदर हाउटियन ये बात पक्का सच है, यहाँ तक कि बहुत सारे इनर सेट के डिसाइपल आपको चैलेंज करने का सोच रहे हैं। हाउटियन सोच रहा था काफी कमाल की बात है, ये मेरे पास काफी अच्छा मौका है इनर सेट डिसाइपल बनने का। मुझे बस यहाँ पे किसी से हारना है और मैं इनर सेट डिसाइपल बन जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 9 to 5 का काम और भी ज्यादा आराम का हो जाएगा। वीरेन सोच रहा होता है ब्रदर हाउटियन कमाल के हैं, अब वो लोग उनको चैलेंज करने वाले थे काफी खुश है। जो भी लोग ब्रदर हाउटियन को अंडरस्टिमेट करते हैं उन लोग को बहुत ही दिक्कत आने वाली है। मास्टर गू बोलते हाउटियन तुम फटाफट से मेरे पास आ जाओ। हाउटियन बोलता काफी अजीब बात है, मास्टर गू मुझे बुला रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियन मास्टर गू के पास में आ गया होता है। हाउटियन बोलता है मास्टर आप मुझे बुला रहे थे। मास्टर गू बोलते हाउटियन आने वाले कंपटीशन के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक रूल है जिसको तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हाउटियन बोलता है मास्टर गू आखिर आप कौन से रूल की बात कर रहे हैं। मास्टर गू बोलते उतना मुश्किल भी नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हमारे सेक्रेट ट्रू डिसाइपल कंपटीशन के अंदर तुम टॉप 20 में आओ। हाउटियन बोलता है मास्टर गू ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
हाउटियान सोच रहा होता है मैं ऑलरेडी प्लान बना चुका था कि मुझे यहाँ पे इनर सेक्टर डिसाइबल बनना है। अब यहाँ मास्टर बोल रहे कि 2 डिसाइबल के बीच में मैं टॉप 20 में आऊँ। मास्टर गू बोल रहे होते किंटियन स्वॉर्ड सेट के अंदर टोटल 52 डिसाइपल्स है, तो इसी वजह से अगर तुम यहाँ पे कॉम्पिटिशन सीरियसली लेते हो तो तुम्हारे लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं होने वाला। हाउटियान बोलता है मास्टर अगर मेरे पास भी एबिलिटी होती तो मैं इतना नीचे नहीं होता। मास्टर गू बोलते हाउटियान क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें डिसाइबल क्यों बनाया था? मुझे वो स्वॉर्ड एनर्जी का ब्लास्ट याद है जो कि तुमने रिंग के अंदर किया था। तुम्हारी जो स्वॉर्ड टेक्निक की मास्टरी थी वो किसी भी 2 डिसाइबल से कम नहीं थी। हाउटियान सोच रहा होता है मुझे काम करना ही नहीं चाहिए था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था अपने पावर का 1/10 पार्ट यूज करने पे मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाउटियान बोलता है मास्टर वो स्ट्राइक में से गलती से हो गई थी, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ भी तो भी मैं उसे टक्कर वापस नहीं कर सकता। मास्टर गू बोलते हाउटियान तो क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? हाउटियान बोलता है मास्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी बात मानना नहीं चाहता पर मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। साथ ही में हाउटियान सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ पे इनडिसाइबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं मास्टर गू अपनी नोवेल को टेबल के ऊपर रख देते हैं। मास्टर गू बोलते हाउटियान तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उस नोवेल को देख के हाउटियान बोलता है मास्टर आखिर ये क्या चीज है? मास्टर गू बोलते हाउटियान एक बार इसको पढ़ के देखो। साथ ही में हाउटियान सोचा था काफी कमाल की बात है, मास्टर गू भी बुक पढ़ते हैं, लेकिन जब हाउटियान चेक करता है तो उस नोवेल के ऑथर मास्टर गू यू होते हैं। हाउटियान बोलता है मास्टर काफी कमाल की बात है तो आपने यहाँ पे ये बुक लिखी है। मास्टर गू बोलते ये देखो ये है सीजन 12 की स्क्रिप्ट जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। हाउटियान सोचा था काफी कमाल की बात है, मेरी फेवरेट नोवेल सीरीज के ऑथर मेरे ही मास्टर है। पर तभी हाउटियान काफी शॉक हो गया था, बोलता मास्टर आखिर आपने मुझे बात क्यों बताई, प्लीज मुझे क्लियरली बताइए आखिर आपके इंटेंशंस क्या है। तभी हम देखते हैं मास्टर गू हाउटियान के पास से वो बुक ले लेते हैं। मास्टर गू बोलते हाउटियान तुम्हारे पास में कोई भी चारा नहीं है, अगर तुम टॉप 20 में नहीं आओगे तो मैं यहाँ पे अगली बुक के अंदर फीमेल मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर को मार दूंगा। हाउटियान सोच रहा होता है फीमेल मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। हाउटियान बोलता है मास्टर आखिर आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर की फेट को आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये काम करने के बाद क्या अपने फैंस को बिल्कुल भी फेस कर पाएंगे? आगे मास्टर गू बोलते मैं मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर की शादी किसी और से करा दूंगा। ये बात सुन के हाउटियान काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियान बता रहा होता है वो मेरी सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है, मास्टर ये काम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। लेकिन तभी हाउटियान के दिमाग में एक काफी खतरनाक प्लान आता है। हाउटियान बोलता है मास्टर क्या आपको डर नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे जाके पेट्रिया को बता दूं कि आप एक राइटर है तो आगे क्या होगा? मास्टर गू बोलते फिर मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर बचपन के प्यार को उसके सामने ही मार दूंगा। मास्टर की ये बात सुन के हाउटियान के मुंह से खून निकल गया होता है। मास्टर गू बोलते हैं पर अगर तुम यहाँ पे टॉप 20 में आते हो तो मैं तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा और साथ ही में यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है जो कि पब्लिश नहीं हुई है वो भी तुम पढ़ सकते हो। बहुत सारे एडिशन की बुक ऑफ फोटोज मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। मास्टर गू की बातों से हाउटियान काफी परेशान हो गया होता है। हाउटियान बोला ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे काम कर दूंगा। हाउटियान जैसे ही बाहर आता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर हाउटियान आखिर आप कैसे हैं? हाउटियान बोलता है कूटियन मेरी बात ध्यान सुनो, मास्टर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। हाउटियान को इतना गुस्से में देख के कूटियन काफी शॉक होता है। मास्टर गू सोचते थे हाउटियान मेरे सामने तुम्हारा प्लान कोई काम नहीं करने वाला, तुम्हें यहाँ पे टॉप 20 रैंक के अंदर आना ही होगा। कूटियन सोच रहा होता है आखिर मास्टर इतने अच्छे मूड में क्यों है? मास्टर गू बोलते कूटियन तुम्हें यहाँ पे हिडन मिरर पीक में जाना है, वहाँ पे जाकर सीनियर सिस्टर जियानी को इस कॉम्पिटिशन के बारे में बता दो। वो बच्ची कल्टिवेशन में इतनी खो चुकी है कि उसने मेरे जेट में से ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं कूटियन हिडन मिरर पीक में आ गया होता है। कूटियन बोलता सीनियर सिस्टर जियानी मैं वो ग्रीट करता हूँ, पर हम देखते हैं उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। कूटियन बोलता लगता है यहाँ पे सीनियर सिस्टर खुद को क्लोज करके कल्टिवेशन में ध्यान दे रही है, पर अचानक से हम देखते हैं गेट टूटता है और वहाँ से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। कूटियन काफी घबरा गया था, बोलता सीनियर सिस्टर जियानी क्या आप ठीक है? कूटियन अपने सामने हाउटियान का दिया हुआ स्टोन स्लैब देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियानी उसके पीछे आ गई होती है। कूटियन बोलता है मुझे यहाँ पे इतना खतरनाक शॉर्ट इंटेंट फील हो रहा है। जियानी बोलती है कूटियन क्या तुमने उसको देखा? कूटियन बोलता है सीनियर सिस्टर जियानी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि बहुत जल्दी हेवनली समिट होने वाला है, लेकिन हेवनली समिट के होने से पहले भी हमारे सेट के अंदर एक कॉम्पिटिशन है। हॉल मास्टर गू ने बोला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। जियानी बोलते काफी कमाल की बात है, इसका मतलब तुम यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाउटियान के जूनियर ब्रदर हो, एक बार मुझे वापस से बताओ तुमने पक्का से कुछ नहीं देखा ना? कूटियन घबराते हुए बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। जियानी बोलते ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। जियानी बोल रही थी कल्टीवेट करने के चक्कर में मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर आ चुका है।
सीनियर ब्रदर हाउटियन ने बोला था कि यहाँ पे इस टैबलेट को कोई नहीं देखना चाहिए, पर काफी कमाल की बात है, उनके दिए स्टोन स्लैब की वजह से मेरी स्वॉट टेक्निक काफी इंप्रूव हुई है। अगर मेरा बैटल वापस से मोजवान से हो जाए तो मैं उसको 3 स्ट्राइक मार दूंगी। मेरे पास यहाँ पे बहुत ही कम दिन बाकी है, तो मुझे स्वॉर्ड मार्क को और ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। सीनियर ब्रदर हाउटियन वेट कीजिए, पक्का से यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर मैं आपको शॉक कर दूंगी। वही हम देखते हैं हाउटियन जो कि बोल रहा होता है मास्टर बहुत ही बेकार इंसान है, वो मुझे धमकी दे रहे थे अगर मैं यहाँ पे स्वॉर्ड को यूज करता हूँ तो मेरी ट्रू स्ट्रेंथ पक्का से बाहर आ जाएगी। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बार के कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इनसाइड ट्रेजर यूज करते हुए बहुत इजीली जी सकता हूँ। काफी कमाल की बात तो ये है किसी का मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा। चलो यहाँ पे चेक करता कि मेरे पास में कौन कौन से ट्रेजर है। तभी वहाँ पे हाउटियन हेवन पासिंग जेड को देखता है जो कि पैट्रिक ज़्यून की बॉडी के अंदर से निकला था। हेवन पासिंग जेड बोल रहा होता है मुझे टच करने के साथ ही तुम्हें सब कुछ मिल पाएगा, तुम्हें बस मुझे यहाँ चैलेंज देनी है और मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो फटाफट से मेरे पास आ जाओ। हम देखते हैं इन सारे बातों से हाउटियन काफी चिढ़ रहा होता है। आखिर यहाँ पे अनलिमिटेड पावर किसको नहीं चाहिए होती है, फटाफट से मुझे टच करो। तभी हम देखते हैं हाउटियन हेवन पासिंग जेड उठा के फेंक देता है। हाउटियन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अगर तुमने एक वर्ड और बोला तो मैं तुम्हें पक्का से फोड़ दूंगा। हेवन पासिंग जेड बोलता है तुम मेरे वर्ड में कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने एक बहुत ही लंबी लाइफ जी है, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे कंट्रोल में ना आया हो। हाउटियन बोलता है हेवन पासिंग जेड तुम यहाँ पे इसको वर्ड मैजिक बोल रहे हो, मुझे तो यहाँ फील हो रहा था कि मेरे सामने कोई एड चल रही है। हाउटियन की बातों को सुन के हेवन पासिंग जेड भी काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियन बोलता है हेवन पासिंग जेड आखिर तुम हो क्या। हेवन पासिंग जेड बोलता है मैं डेविल हूँ, मेरा नाम है हेवन पासिंग लॉर्ड। हाउटियन बोलता है हेवन पासिंग लॉर्ड मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे डीमन लॉर्ड के साथ में इस वर्ल्ड में आया था, डीमन लॉर्ड तो वापस चले गए पर मैं यहाँ पे रुक गया, मेरा स्टेटस तुम सारे लोग के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है, तो तुम लोग को मुझे लॉर्ड बोलना चाहिए। हाउटियन बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हें छोड़ दिया गया था। हाउटियन की ये बात सुनकर हेवन पासिंग लॉर्ड काफी चिढ़ गया होता है। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंसल्ट करोगे, अगर तुम्हारे पास में इतनी स्किल्स है ना तो मेरे हेवन पासिंग जेड के अंदर अपनी एनर्जी को इंसर्ट करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा आखिर हेवन पासिंग लॉर्ड चीज क्या है। हाउटियन बोलता तुम्हारे हेवन पासिंग जेड के अंदर एक सीक्रेट स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर हो सकते हैं, तो अंदर जाना उतनी दिक्कत की बात भी नहीं रहेगी। ये बोलने के साथ ही हाउटियन उसके अंदर अपनी एनर्जी को इंसर्ट कर देता है। एनर्जी इंसर्ट करने के साथ ही हाउटियन हेवन पासिंग जेड के वर्ल्ड में आ गया होता है। हम देखते हैं हेवन पासिंग लॉर्ड को जो कि बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे एंटर कर गए। हाउटियन बोलता है काफी बेकार बात है, तुम्हारे पास तो खुद की बॉडी भी नहीं है। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम मेरा काफी मजाक उड़ा रहे हो, मैं हेवन पासिंग डीमन लॉर्ड हूँ, तुम जैसा ह्यूमन मेरे सामने बात करने लायक भी नहीं है। हाउटियन बोलता है 1 मिनट को तुमने अपने नाम को वापस चेंज कर दिया। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैंने अपने नाम को चेंज नहीं किया है, मैं हेवनली डीमन रेस से हूँ और डीमन लॉर्ड मेरी पोजीशन है, इसी वजह से मेरा नाम हेवन पासिंग लॉर्ड है। हाउटियन बोलता है कि तुम बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी पर्पल है और तुम हेवनली डीमन हो, इसी वजह से आज के बाद से मैं तुम्हें पर्पल डीमन के नाम से बोलूंगा। हेवन पासिंग लॉर्ड बोला तुम्हें दूसरों के नाम की काफी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर्पल डीमन बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हेवन पासिंग लॉर्ड बोलो। हाउटियन बोलता है मैं हेवन पासिंग लॉर्ड नहीं बोलने वाला, तुम पर्पल डीमन हो। हाउटियन की बातों से हेवन पासिंग लॉर्ड काफी चिढ़ गया होता है। हेवन पासिंग लॉर्ड बोले तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, पर तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे, ये पूरा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है, तुम जितनी इजीली एंटर कर गए उतनी इजीली निकल नहीं पाओगे। हाउटियन बोलते ठीक है मुझे बताओ तो आखिर मैं कैसे निकलूंगा। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलते यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें सिंपली वापस जाने दूं, पर तुम्हारे एटीट्यूड के साथ में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये है कि तुम मेरे साथ में एक डील कर लो, मैं तुम्हें पैसा, पावर, कल्टीवेशन, लड़की सब कुछ दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाउटियन बोलता काफी इंटरेस्टिंग बात है, तो चलो ठीक है मैं मांगता हूँ, तुम मेरी लाइफ को 100 साल कर दो और कुछ ऐसा कर देना जिससे मुझे काम ना करना पड़े। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है मेरे लिए लाइफ को एक्सटेंड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाउटियन बोलता है फिर तो तुम यूजलेस हो। हेवन पासिंग लॉर्ड काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है क्या तुम्हारे पास और कोई विश है। हाउटियन बोलता है ठीक है कल्टीवेशन में जूनियर का नए पार्ट को पब्लिश करो और जब तक मैं पढ़ना चाहूँ तब तक पब्लिश करते रहना। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है आखिर क्या चीज है। हाउटियन बोलता है ये एक बहुत ही पॉपुलर नोवेल है, मैं अपने मास्टर की नोवेल को तुम्हारे सामने प्रमोट भी कर देता हूँ, ये है नोवेल कल्टीवेशन विद जूनियर जिसको मेरे मास्टर ने लिखा है। हेवन पासिंग लॉर्ड गुस्सा करते हुए बोलता है आखिर इस तरह की विश को कौन कंप्लीट करेगा, तुम यहाँ पे सिर्फ फालतू फालतू की चीजें मांग रहे हो जो कि मैं पूरी नहीं कर सकता। हाउटियन बोलता पर्पल डीमन तुम किसी भी काम के नहीं हो, मैंने तुमसे यहाँ पे 2 विश मांगी और तुम दोनों में से एक भी कंप्लीट नहीं कर पाए। हेवन पासिंग लॉर्ड चिढ़ते हुए बोला तुम ना मुझे हेवन पासिंग लॉर्ड बोल रहे हो और ना ही मेरे साथ में डील कर रहे हो, तो आज के बाद से तुम यहीं पे रहोगे, सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर तुम पक्का से मारे जाओगे, चाहे तुम मेरे साथ कितने भी हाथ पार जोड़ लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एनर्जी से बना हुआ हाथ आ गया होता है जिसने हेवन पासिंग लॉर्ड को दबा दिया होता है।
हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को टच कर पा रहे हो, आखिर कैसे पॉसिबल है? हाउटियन बोलता तुमने ही कहा था ना, अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं बाहर जा पाऊंगा। हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है तुम मुझे हार्म करने का ट्राई कर रहे हो, जब तक तुम यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्स को मास्टर नहीं करते तब तक मेरी बॉडी का खरोच जाना इम्पॉसिबल है। पर तभी हम देखते हैं हेवन पासिंग लॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियन बोलता है क्या तुम इसी को लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलते हो? हेवन पासिंग लॉर्ड बोलता है कैसे पॉसिबल है, तुम्हें यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे आता है? हाउटियन बोलता है इसको सीखे हुए मुझे भी थोड़ा टाइम हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं हेवन पासिंग लॉर्ड ने हाउटियन को बाहर निकाल दिया होता है। हाउटियन बोलता है मुझे नहीं लगा था इस हेवन पासिंग जेट से मुझे इतना फायदा होगा, मैंने यहाँ पे हेवन पासिंग लॉर्ड को बहुत ज्यादा पीटा, इसी वजह से उसने मुझे बहुत सारे ट्रेजर दिए। पर्पल डीमन के दिए हुए बहुत सारे ट्रेजर से मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, पक्का से यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर मैं टॉप 20 में आ जाऊंगा। अभी के लिए मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं केव को जहाँ पे एक बंदा डीमन सेट के एल्डर से बात कर रहा होता है। डीमन सेट का एल्डर बोलता है क्या किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है? वो बंदा बोलता है लॉर्ड आपके दिए हुए ट्रेजर से मैं बहुत इजीली टॉप 5 में पहुंच जाऊंगा। डीमन सेट का एल्डर बोलता है सिर्फ तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं हॉल मास्टर गू के पास से ब्लड स्पीड पर्ल लेके आ पाया। वो बंदा बोलता है लॉर्ड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं कभी का मारा गया होता, मैं अपने लॉर्ड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लॉर्ड बोलता है अगर तुम हेवनली समिट के अंदर बहुत बड़ा नाम बन जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर से पक्का से ले जाऊंगा। वो बंदा बोलता है लॉर्ड टेंशन मत लो, पक्का से मैं ये काम कर दूंगा, मेरे लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनकी बात ना मानूं। 2 दिन बाद हम देखते हैं किंग टियान स्वॉर्ड सेट को, वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल आए होते हैं। सेक्ट लीडर वेंजियान बोल रहे होते हैं किंग टियान स्वॉर्ड सेट के सारे डिसाइपल यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। ना सिर्फ ये कंपटीशन आगे कल्टिवेशन चेक करेगा बल्कि ये यहाँ पे ये भी प्रूव करेगा आगे किंग टियान स्वॉर्ड सेट का सबसे काबिल डिसाइपल कौन है। ये फाइट बिल्कुल भी पहले वाली फाइट की तरह नहीं होने वाली, इसके अंदर आप तालिस्मान, एलिक्सिर, फॉर्मेशन और भी बहुत सारी यूज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ओपोनेंट को हराना है और हायर रैंक हासिल करनी है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप जानबूझ के अपने लोग को घायल नहीं कर सकते। हर एक पीक के हॉल मास्टर और बहुत सारे एल्डर आपको फाइट करते हुए देख रहे होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे ध्यान रहे जानबूझ के किसी को भी इंजर्ड मत करना। तो सबसे पहले यहाँ पे इनर डिसाइपल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। हम देखते वहाँ पे आसमान के अंदर बहुत सारे टैबलेट आगे होते हैं। वीरेन बोलता है मेरा रैंक A01 है, किसी का नंबर B आया होता है तो किसी का C आया होता है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं जब भी आपके हाथ के टैबलेट चमकना स्टार्ट कर दे इसका मतलब आपको एरिना में आना है। पहली फाइट होने वाली जैंग टिंग और बाइजेन के बीच में, वहाँ पे एक हॉल मास्टर बोलते हैं हॉल मास्टर टोंग आखिर आप क्या सोचते हैं इनर डिसाइपल के अंदर आगे कौन कौन कमाल के हैं? हॉल मास्टर टोंग बोलते हैं इनर डिसाइपल के अंदर भी 1-2 डिसाइपल बहुत ज्यादा कमाल के हैं। हॉल मास्टर गू बोलते हैं इनर डिसाइपल के पास में जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो उनमें एक फाइट 1 कप चाय पीने तक टाइम लेगी। बाकी सारे बंदे बोलते हैं हॉल मास्टर गू आपके कहने के हिसाब से शाम तक सारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते वहाँ पे लगातार फाइट हो रही होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फाइट होने वाली है यांग टाई और वीरेन के बीच में, और काफी कमाल की बात ये है कि यही आज की फाइनल फाइट होने वाली है। हाउटियन बोलता है इसका मतलब यहाँ पे इनर डिसाइपल कंपटीशन खत्म ही होने वाला है। जूनियर बोलता है वीरेन काफी कमाल की बात है, तुम तो फाइनल से पहुंच गए। होस्ट बता रहा था यांग टाई मून स्पिरिट हॉल से है और वो अपने स्पिरिचुअल रियलम के 5th लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे जूनियर बता वीरेन उसको बरोबर की टक्कर दे रहा है। हालांकि वीरेन यांग टाई से पूरा एक रियलम कम है, पर सच में यहाँ पे वीरेन की स्वॉर्ड टेक्निक काफी कमाल की है। वीरेन की स्वॉर्डमैनशिप को बिल्कुल एक ट्रू डिसाइपल से कंपेयर किया जा सकता है। हाउटियन बोलता है काफी कमाल की बात है, मैंने वीरेन को थोड़ी बहुत टेक्निक सिखाई थी, पर देखो यहाँ पे वीरेन स्वॉर्ड टेक्निक्स को काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। वीरेन बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसको एक ट्रू डिसाइपल बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। यांग टाई बोलता है वीरेन इस तरह से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर यहाँ पे कौन जीत रहा है। वीरेन बोलता बता यांग टाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए हम लोग तालिस्मान यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यांग टाई तालिस्मान यूज करने लगता है। सारे लोग बोलते हैं काफी कमाल की बात है, ये तो सोल गेस बर्निंग तालिस्मान है, इसके अंदर आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल को बंद करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज कर सकते हैं। सीनियर बता यांग टाई वीरेन से फाइट करने के लिए 4th गेट का तालिस्मान यूज कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वीरेन ने वहाँ पे एक पिल खाली होती है। सारे लोग बोलते हैं काफी कमाल की बात है, वीरेन ने यहाँ पे एक्सप्लोजिव एनर्जी पिल का यूज किया। हालांकि यहाँ पे ये पिल 3rd ग्रेड की है, पर एक काफी कमाल की पिल है, इसको यहाँ पे सोल गेस बर्निंग तालिस्मान से कंपेयर किया सकता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। उन लोग के अटैक की वजह से एरिना के अंदर बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ होता है। वीरेन बोलता है मैं यहाँ पे हार गया,
यांग टाई बोलता वी रैन मेरा कल्टीवेशन लेवल ज्यादा था, अगर तुम मेरे सेम रियलम पे होते तो पक्का से हार जाता। ये बात सुन के वी रैन काफी शॉक हो गया होता है। साथ ही में हाउटियान सोच रहा होता है ब्रदर हाउटियान अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो अगर मैं स्वॉट टेक्निक को पूरी लाइफ ही समझता ना फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। होस्ट बोलता है इनर सर्कल कॉम्पिटिशन खत्म हुआ, विंड स्पिरिट हॉल से यांग टाई जीत चुका है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं तुम दोनों ही काफी कमाल के थे, एक के पास अच्छी फाउंडेशन है तो दूसरा काफी टैलेंटेड है, तुम दोनों के पास ये एबिलिटी है कि तुम लोग ट्रू डिसेबल बन सकते हो। इमॉर्टल यूजिन क्या प्लीज इनकी हेल्प कर सकती हैं? इमॉर्टल यूजिन बोलती है ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसको पक्का से करूंगी। हम देखते हैं इमॉर्टल यूजिन ने उन दोनों को हील कर दिया होता है। होस्ट बोलते हैं यांग टाई इनर सर्कल डिसाइपल में तुम फर्स्ट आए हो तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से तुम अपने मन से ट्रू डिसाइपल को चूज कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे ट्रू डिसाइपल को हरा देते हो तो उसकी जगह पे तुम नए ट्रू डिसाइपल बनोगे। यांग टाई बोलता है ठीक है मैं ब्रदर हाउटिंग को चूज करता हूँ। सारे लोग हंसते हुए बोले तो काफी कमाल की बात है, इसने यहाँ पे हाउटिंग को चूज कर लिया। अब यहाँ पे यांग टाई का ट्रू डिसाइपल बनना फिक्स है। हाउटियन कभी मेहनत तो करता नहीं है तो इसी वजह से बहुत इजी हार जाएगा। हाउटियन को हारता हुआ देख के बहुत ही मजा आने वाला है। हाउटियन एरिना में आ गया तो बोलता काफी कमाल की बात है तो मेरी बारी आ ही गई। वी रैन बोलता सीनियर ब्रदर यांग टाई प्लीज आप केयरफुल रहना। यांग टाई सोच रहा होता है आखिर वी रैन के कहने का मतलब क्या था, पता नहीं इसकी बातें सुन के मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। होस्ट बोलता है ठीक है इस फाइट को अब स्टार्ट करते हैं। यांग टाई बोलता सीनियर ब्रदर हाउटियन मैंने इस सेट के अंदर आके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। हाउटियन बोलता बहुत ज्यादा कमाल की बात है तो तुम मुझे पहले से जानते हो। यांग टाई बोलता सही सही बोलूं तो मैं आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे साथ साथ हर एक इनर डिसाइपल ट्रू डिसाइपल बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। हम लोग दिनों रात लगातार ट्रेन करते हैं ताकि हमारी जिंदगी में भी ये मौका पक्का से आएगा। हाउटियन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आगे तुम क्या बोलने वाले हो। यांग टाई बोलता है एक ट्रू डिसाइपल होने के बावजूद आप 9 to 5 काम करते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी कल्टीवेशन को भी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। जब भी सारे लोग ट्रेन कर रहे होते हैं आप आराम से सो रहे होते हैं। आपके लेजी एक्शंस के लिए किंग टियान शॉर्ट सर्किट में कोई जगह नहीं, इसी वजह से आज आपको हरा के मैं पक्का ट्रू डिसाइपल बन के रहूंगा। हाउटियन वहाँ पे बहुत से तलिस्मान एक्टिवेट करता हुआ बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं लगता 9 to 5 काम करने से कोई बड़ी दिक्कत है, सिर्फ 9 to 5 काम करने की वजह से तुम मुझे इतना डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हो। यांग टाई बोलता सीनियर ब्रदर फाइट फोकस कीजिए आप पक्का से हारने वाले हैं। पर यांग टाई जैसे अटैक करता है हम देखते हैं उस बैरियर ने अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हॉल मास्टर डोंग बोलते हाउटियन क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो? किंग टियान शॉर्ट सर्किट डिसाइपल शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करते हैं पर तुम यहाँ पे तलिस्मान की हेल्थ से एक बेल लगा के बैठ गए। एक शॉर्ट कल्टीवेटर को ये बिहेवियर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। किंग टियान शॉर्ट सर्किट के महान नाम के ऊपर तुम एक बहुत बड़ा धब्बा हो। तभी कोई बोलता हॉल मास्टर डोंग मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या आपके कहने का मतलब है किंग टियान शॉर्ट सेट के अंदर क्या शॉर्ट के वे कोई फॉलो किया आता है? क्या यहाँ पे और किसी वे के लिए कोई भी जगह नहीं है? हम देखते हैं वो होते हॉल मास्टर गू। हॉल मास्टर गू बोलते हैं अगर सेट के अंदर हर कोई आपके साथ होता ना तो ये सेट कभी खत्म हो गया होता। हॉल मास्टर गू की बातों से हॉल मास्टर डोंग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलता है कहने का मतलब क्या है। तो अभी हम देखते हैं सेट लीडर वेंजियान बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये यहाँ पे इस फाइट के रूल्स है। जो हेवनली समिट है वो भी इन्हीं रूल्स के बेस पे होने वाली है तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे कोई भी जीतता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर वो किस तरह से जीत रहा है। यांग टाई बोलता सीनियर ब्रदर हाउटियन आप एक ट्रू डिसाइपल है, एक इनर डिसाइपल को फेस करने की जगह आप तलिस्मान के अंदर छुप चुके हैं। किंग टियान शॉर्ट सर्किट ट्रू डिसाइपल होने के बावजूद आप एक टर्टल की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं हाउटियन ने उसकी स्वॉर्ड को 2 उंगली से रोक लिया होता है। ये देख के यांग टाई काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियन बोलता तुम मुझे फेस करने के लिए मरे जा रहे हो तो मैं तुम्हें चांस दूंगा। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है तो चलो ये फाइट होने तो वाली है। वी रैन सोचता सीनियर ब्रदर हाउटियन तो बहुत अच्छी बात है कि मैं को पहले से ही जानता हूँ। यांग टाई बोलता सीनियर ब्रदर हाउटियन तो आप फाइनली फाइट करने ही वाले हैं। अगर आपको मेरी बातों को बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं कि मैंने वो सब गुस्से गुस्से में बोल दिया, मेरे को इंटेंशन नहीं था। हाउटियन हंसते हुए बोलता मैं एक ट्रू डिसाइपल हूँ, इतनी छोटी सी बात पे मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होने वाला। यांग टाई बोलता ठीक है आपसे फाइट करने में मुझे काफी खुशी होगी। पर तभी हम देखते हैं हाउटियन ने वापिस तलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया होता है। वी रैन बोलता है आखिर कौन सा तलिस्मान है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। हम देखते हैं वहाँ पे आसमान के अंदर बहुत ही खतरनाक फायरबॉल आ गई होती है। सारे लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है एक छोटा सा तालिस्मान इतनी ज्यादा स्पीड एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। हम देखते हैं यांग टाई लगातार उन सारे फायरबॉल पर अटैक कर रहा होता है पर वहाँ पे इतनी सारी फायरबॉल को देख के यांग टाई बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं लगातार अटैक करने के बावजूद यहाँ पे इतनी सारी फायरबॉल बाकी है। तभी हम देखते हैं सारी की सारी फायरबॉल यांग टाई की तरफ जाने लगती है। यांग टाई बोलता कोई बात नहीं मैं यहाँ पे लास्ट तक फाइट करूंगा। हम देखते हैं फाइट करते करते यांग टाई के मुंह से खून निकलने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। उस धमाके की वजह से यांग टाई कपड़े फट गए होते हैं। यांग टाई की हालत को देख के वहाँ पे सारी लड़की आंख बंद कर लेती है।
वी रैन बोलते मैंने पहले ही बोला था आप केयरफुल रहना वरना पक्का से आपके साथ ये होगा। तभी हम देखते हैं इनर डिसेबल नंबर 3 को, जो कि बोल रहा होता है मैंने पहले सोचा था कि मैं सीनियर बता हार्डियन को चैलेंज करूंगा, पर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला। हाउ टियान बोलता है कहीं यहाँ पे यांग टाई के ऊपर मैं ज्यादा क्रूअल तो नहीं हो गया। होस्ट बता रहा होता है हाउटिंग मैच जीतने के बाद अब बारी है वी रैन की। वी रैन तुम यहाँ पे आगे आके अपने ओपन में चूज करो। वी रैन बोलता है सीनियर बता हाउ टियान ये फाइट काफी अमेजिंग थी। हाउ टियान बोलता है वी रैन तुम यहाँ पे अच्छे से फाइट करना। वी रैन बोलता है मैं यहाँ पे सीनियर बता लिन को चैलेंज करना चाहता हूँ। हाउ टियान सोच रहा होता है ट्रू डिसेबल के मामले में ब्रदर लिन नीचे से 3 नंबर पे है। वी रैन तुम्हारा डिसीजन काफी अच्छा था। तभी मास्टर को हाउ टियान को बोलते हाउ टियान तुम यहाँ पे आओ। हाउ टियान सोच रहा होता है आखिर मास्टर मुझे क्यों बुला रहे हैं। हाउ टियान बोलता है मास्टर और एल्डर मैं आप लोग ग्रीट करता हूँ, पर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मास्टर काफी सीरियस लग रहे होते हैं। मास्टर को बोलते हाउ टियान तुमने जो तलिस्मान यूज किया वो तुम्हें कहाँ से मिला। हाउ टियान बोलता है मास्टर जब मैं सीक्रेट डिले में गया था तब मुझे एंसेस्टर के पास से 100 इन्फर्नो ड्रैगन तलिस्मान मिला। इस तलिस्मान की पावर किसी के भी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंक होती है। साथ ही में हाउ टियान सोच रहा होता है असलियत में मुझे ये तलिस्मान पर्पल डीमन के पास से मिला। यहाँ पे इस तलिस्मान यूज करने में इसका अटैक कम से कम पर्पल केओस डीमन के 4th लेवल पे होगा। मैं इस तलिस्मान यूज करते हुए बहुत ही टॉप 10 में पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से कोई भी मेरी पावर पर शक नहीं करेगा और यहाँ पे टीचर के साथ हुई मेरी डील भी कंप्लीट हो जाएगी। मास्टर को बोलते हाउ टियान तो तुम्हें एंसेस्टर के पास से मिला है, इसी वजह से यहाँ पे इस तलिस्मान के अटैक बहुत ही खतरनाक थे। हॉल मास्टर डोंग बोलते हाउ टियान तुम काफी बेकार हो। हाउ टियान बोलता हॉल मास्टर डोंग क्या आपको मुझसे कुछ बोलना है। हॉल मास्टर डोंग बोलते किंग टियान शॉर्ट सेट का होके तुमने यहाँ पे शॉर्ट को यूज नहीं किया। हाउ टियान तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम यहाँ पे फाइट करके प्राइडफुली जीत सकते थे, फिर भी तुमने तलिस्मान यूज किया। हाउ टियान बोलता है आपके कहने के हिसाब से मैंने कोई फाइट नहीं करी, पर मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो सब कॉम्पिटिशन के रूल में आता है, या फिर आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं पैट्रियक ने जो भी रूल्स रखे हैं वो सब के सब गलत है। हॉल मास्टर डोंग बोलते हाउ टियान मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कितनी देर तक इस तरह टिक पाते हो। सेक लीडर वेंजियन बोलते हॉल मास्टर डोंग आपने बहुत ज्यादा बोल लिया। हाउ टियान ने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि उसको सीक्रेट डिले से तलिस्मान मिले हैं, तो उससे यहाँ पे आगे और क्वेश्चन पूछना बिल्कुल गलत होगा। हाउ टियान तुम यहाँ जा सकते हो, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हाउ टियान बोलते थैंक यू सेक लीडर मैं यहाँ जा रहा हूँ। साथ ही में हाउ टियान सोच रहा होता है सेक लीडर में काफी हेल्प करी, कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं उनको बहुत सारे टी लीव्स दूंगा। होस्ट बता रहा होता है ये कंपटीशन खत्म हुआ वीरेन हार चुका है। हाउ टियान बोलता है भले ही वीरेन हार गया पर उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसे यहाँ पे ट्रू डिसेबल बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। होस्ट बता रहा होता है इनर सेट का कंपटीशन खत्म हो चुका है और अब बारी है ट्रू डिसेबल कंपटीशन की। यहाँ पे फाइट होने वाली A1 वर्सेस B1 की। हाउ टियान बोलता है मेरा नाम है B23। अगर यहाँ पे सब कुछ फॉर्मेट के साथ चल रहा है तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लेट आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं वो फाइट खत्म हो गई होती है। होस्ट बता रहा होता है नेक्स्ट फाइट होने वाली है इल्यूजरी मून हॉल की कू युआन और हिडन मिरर हॉल की यू जियानी के बीच में। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, यहाँ पे दोनों सीनियर सिस्टर फाइट करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग यू जियानी को चीयर करने लगते हैं। हाउ टियान बोलते जियानी काफी पॉपुलर है, पर तभी हम देखते हैं कुछ लोग कू युआन को चीयर करने लगते हैं। हाउ टियान बोलता है कू युआन को भी लेके बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं। र्यूमर्स का कहना है कू युआन बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे ट्रू डिसाइपल उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। क्या यहाँ पे ये सारे मेल डिसेबल इसी वजह से खुश है क्योंकि फीमेल डिसेबल फाइट करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कू युआन वहाँ पे आ गई होती है। ट्रू डिसेबल की रैंकिंग में कू युआन 6th रैंक पे है, साथ ही वो पर्पल केओस रियलम के 4th लेवल पे है। तभी हम देखते जियानी वहाँ पे आ गई होती है। जियानी की रैंक 1 है और वहीं वो पर्पल केओस रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुकी है। हाउ टियान सोचा था काफी कमाल की बात है मेरी दी हुई शॉर्ट टेक्निक की वजह से जियानी कल्टीवेशन 1 लेवल हाई हो चुकी है। वहाँ पे एक मास्टर बोलता जियानी की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सच में जियानी काफी कमाल की है। हॉल मास्टर डोंग बोलते कू युआन की पावर भी बिल्कुल कम नहीं है। उसकी इल्यूजरी मून शॉर्ट टेक्निक के अंदर मैजिक और शॉर्ट टेक्निक दोनों है, तो इसी वजह से कू युआन से फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इमॉर्टल यूजिन बोलते पैट्रियक आपको क्या लगता है इस मैच का आउटकम क्या निकलेगा। सेक लीडर वेंजियन बोलते यहाँ पे दोनों की एज सेम है, पर जियानी कल्टीवेशन कू युआन के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिजल्ट क्लियर होने वाले हैं, जियानी जीत जाएगी। होस्ट बोलता है यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। कू युआन बोलते सीनियर सिस्टर आपसे फाइट के 1 साल हो चुका है, चलिए देखते हैं आखिर मेरी पावर कितनी बड़ी है। जियानी बोलते कू युआन मुझे भी चेक करना है कि आखिर मेरी पावर कितनी बड़ी है। कू युआन बोलते पहले मैंने आपके ऊपर 133 अटैक किए, पर मेरे किसी भी अटैक से आपको कुछ भी नहीं हुआ, वहीं एक स्ट्राइक के साथ में आपने मुझे इजीली हरा दिया। उस दिन के बाद से मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी और मैं यहाँ पे चाहूंगी कि मैं ज्यादा देर तक फाइट कर सकूं। मेरी शॉर्ट टेक्निक पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मेरे पास यहाँ पे जीतने का मौका है। ये बोलने से वो जियानी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। तभी हम देखते हैं जियानी भी अपनी शॉर्ट टेक्निक एक्टिवेट करती है और उसके बाद जियानी रिंग से बाहर निकल गई होती है। सारे लोग बोलते जियानी आखिर तुम क्या कर रही हो, ये मैच खत्म नहीं हुआ है, पर जियानी की टेक्निक की वजह से वहाँ बहुत सारी स्ट्राइक आई होती है और कू युआन का अटैक खत्म हो गया होता है, उसके हाथ से भी शॉट छूट गई होती है।
कुयुआन बोलती है जियानी मैं यहाँ पे हार मानती हूँ। जियानी बोलते कुयुआन मैं इसी वजह से जीत पाई क्योंकि तुमने मुझे जीतने दिया। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कुयुआन ने हार क्यों मान ली। वहाँ पे एक बंदा बोलता सीनियर ब्रदर जाओ क्या आपने वो स्ट्राइक देखी। सीनियर ब्रदर जाओ बोलते काफी कमाल की बात है सिर्फ एक स्ट्राइक में हर एक इल्यूजन खत्म करना। जियानी का शॉर्ट मास्टरी का लेवल बहुत ही इंप्रूव हो चुका है। जियानी की शॉर्ट स्ट्राइक की स्पीड कुयुआन के शॉर्ट स्ट्राइक से 10 गुना ज्यादा थी। इसी वजह से कुयुआन की शॉर्ट स्ट्राइक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ तक इसकी शॉर्ट की ग्रिप भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। कुयुआन का साथ वाला बंदा बोलता ग्रिप कमजोर होने की वजह से उसने शॉर्ट छोड़ दी। इसी वजह से कुयुआन ने यहाँ पे जियानी के सामने हार मान ली। ये बंदा होता है फ्लोइंग क्लाउड सेट का ट्रू डिसाइपल जियांगडू और ये ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे आता है। वहीं हम देखते हैं किंगटियान शॉर्ट स्ट्राइक के फॉर्मर टॉप डिसाइपल को जिसका नाम होता है जाओ टियानलू और वो ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग में 2nd नंबर पे होता है। जाओ टियानलू बोलता है इतने कम टाइम के अंदर जियानी ने कम से कम 30 स्ट्राइक लगाई होगी। हालांकि वो स्पीड इतनी थी कि मैं सही से काउंट नहीं कर पाया। हाउ डियान बोलता है यहाँ पे कोई भी शॉर्ट स्ट्राइक काउंट नहीं कर पाया। जियानी ने यहाँ पे लगातार 23 स्ट्राइक लगाई। जियानी के टैलेंट को देखकर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि उसमें टॉप डिसाइपल होने के लायक है। मैंने उसको सिर्फ शॉर्ट मार्क दिया और उसने फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट को मास्टर कर लिया। एक बार यहाँ पे हॉल मास्टर एल्डर को देखो ये लोग कितने ज्यादा शौक है। हॉल मास्टर बोल रहे होते हैं अगर हम लोगों ने गलत नहीं देखा तो ये पक्का से फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट है। मास्टर गू बोले तुम लोग सही बोल रहे हो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई। जियानी ने 20 साल से भी कम की एज पे फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट को मास्टर कर लिया। इस तरह के टैलेंट के साथ में जियानी का फ्यूचर अनस्टॉपेबल है। ये जो फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट है इसका मतलब है वे ऑफ शॉर्ट को समझना। इसके अंदर आप यहाँ पे शॉर्ट को 3000 अलग अलग वे में समझते हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर पर्पल केओस रियलम के 9th लेवल के 10,000 कल्टीवेटर है पर उनमें से जो यहाँ फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट को समझता है सिर्फ वही ट्रांसजेंडेंट रियलम पे जा पाता है। सिर्फ यहाँ फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट को समझने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर अलग अलग दिक्कतें उठाते हैं। वो लोग बहुत ही डेंजरस एरिया में आते हैं ताकि वो लोग फ्लेजिंग वे ऑफ शॉर्ट समझ सके। पैट्रियार्क पूरे वर्ल्ड में ढूंढने के बाद भी ऐसा टैलेंट मिलना इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पे इसके टैलेंट को सही से कल्टीवेट कराया जाए तो ये किंगटियान शॉर्ट सेट की सक्सेसर भी बन सकती है। सेट लीडर वेंजियान बोलते हैं इतने टैलेंटेड डिसाइपल के साथ में किंगटियान शॉर्ट सेट बहुत ही पावरफुल बनेगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं जियानी को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा आखिर वो ट्रेन किस तरह से कर रही है। हाउ टियान बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कंपटीशन आज खत्म भी हो पाएगा। यहाँ पे लगभग मेरे काम खत्म करने का टाइम आ चुका है। होस्ट बता रहा था अगली फाइट फ्लोइंग क्लाउड सेट के बीच में होने वाली है। पहला बंदा है गुआन शैन और दूसरा बंदा है हाउ टियान। हाउ टियान का नाम सुनते ही होस्ट भी काफी घबरा गया होता है। तभी हम देखते हैं गुआन शैन रिंग के अंदर आ गया होता है। ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग में गुआन शैन 13 नंबर पे है। वहीं वो अपने पर्पल केओस रियलम के 2nd लेवल पे भी है। हाउ टियान सोच रहा था मुझे लगा था कि मेरी पहली फाइट मेरे ही हॉल के सीनियर ब्रदर से होने वाली है। ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग में सीनियर ब्रदर गुआन 13 नंबर पे है। उसके बाद हम देखते फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हाउ टियान ने वहाँ पे तालिस्मन को एक्टिवेट कर दिया होता है। ब्रदर गुआन बोल रहा होता है फ्लोइंग क्लाउड हॉल को ज्वाइन करने के बाद मेरा यही सपना रहा है कि किंगटियान शॉर्ट सेट के अंदर ये नंबर 1 हॉल बने। मैंने अपने जूनियर ब्रदर से बहुत ज्यादा मेहनत कराई ताकि उन लोगों की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो और वो लोग भी यहाँ फ्लोइंग क्लाउड सेट के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। पर हाउ टियान तुम एक ट्रू डिसाइपल होने के बावजूद बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। तुम्हारी लेजीनेस की वजह से हमारे फ्लोइंग क्लाउड सेट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। हाउ टियान सोच रहा था ब्रदर गुआन आखिर आप इतने अजीब क्यों हैं? इतना तो फ्लोइंग क्लाउड सेट के बारे में मास्टर नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हैं। हाउ टियान बोला सीनियर ब्रदर गुआन मैं आपके एटीट्यूड की रिस्पेक्ट करता हूँ पर आप अपने माइंडसेट को मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। 9 to 5 काम करना ये लेजीनेस से काफी अलग है। आपको यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कल्टीवेशन छोड़ के और भी काम जिंदगी में होते हैं। हम लोग को यहाँ पे उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने ये बात समझने के लिए बहुत बड़ी प्राइस पे करी है। मैं चाहूंगा आप भी ये बात जल्दी समझ जाए। ब्रदर गुआन बोलता है हाउ टियान फालतू बात करना बंद करो ये सब एक्सक्यूज है। तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का यूज नहीं कर रहे हो बल्कि चीप ट्रिक का यूज कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे तालिस्मन को तोड़ के तुम्हें स्वॉर्ड यूज करने मजबूर कर दूंगा। आज के बाद से तुम्हें स्वॉर्ड के वे को फॉलो करना ही पड़ेगा। किंगटियान स्वॉर्ड से डिसाइपल के लिए स्वॉर्ड का वे ही फाइनल वे है। हम देखते हैं ब्रदर गुआन के अटैक की वजह से वो वेरी टूट गया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये स्ट्राइक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक स्ट्राइक के अंदर इतनी पावर निकालना ये सिर्फ पर्पल केओस रिंग का 5th लेवल का बंदा कर सकता है। पर ब्रदर गुआन सिर्फ 2nd लेवल पे है। स्पिरिचुअल रियलम में होके हाउ टियान के लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वो अब यहाँ पे स्ट्राइक की वजह से जम चुका है अब वो फाइट नहीं कर सकता। होस्ट बोलता है ये कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है इस कॉम्पिटिशन का विनर है। पर तभी हम देखते हैं हाउ टियान ने साइज को ब्रेक कर दिया होता है। हाउ टियान बोलता है सीनियर ब्रदर गुआन आपकी पावर काफी कमाल की है। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ब्रदर गुआन सोच रहा था मैंने स्ट्राइक के अंदर अपनी सारी पावर लगा दी फिर भी हाउ टियान बिल्कुल ठीक है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्रदर गुआन बोलते मैं मानता हूँ तुम्हारा तालिस्मन काफी पावरफुल था पर अब वो तालिस्मन खत्म हो चुका है तो क्या तुम हेड ऑन फाइट करोगे या भी हार मान लोगे? हाउ टियान बोलता है ब्रदर गुआन मैं भी यहाँ पे हार मानना चाहता हूँ पर दिक्कत की बात ये है मैं यहाँ पे हारना अफोर्ड नहीं कर सकता तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
ये बोलने के साथ हाओ टियान वापस से तालिस्मान एक्टिवेट करने लगता है। ब्रदर गुआन बोलते हैं हाओ टियान, अगर मैं एक बार तालिस्मान ब्रेक कर सकता हूँ ना तो मैं वापस से कर सकता हूँ। तालिस्मान को क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, तो तुम इनको यहाँ पे वेस्ट मत करो। पर अचानक से हम देखते ब्रदर गुआन काफी शॉक हो गए होते हैं। हाओ टियान बोलते हैं ब्रदर गुआन, आपने उस तालिस्मान को ब्रेक कर दिया था पर इसको करना इम्पॉसिबल होगा। हम देखते हैं हाओ टियान ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालिस्मान बना लिया होता है, जिसको देख के ब्रदर गुआन काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है, हाओ टियान के पास में इतने सारे तालिस्मान कैसे आए। तभी हम देखते हैं ब्रदर गुआन लगातार हाओ टियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वहाँ पे अटैक करने के बावजूद बहुत ही कम तालिस्मान खत्म हो रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे थे ब्रदर गुआन कुछ भी कर ले, पर यहाँ पे इतने बड़े तालिस्मान ब्रेक करना इम्पॉसिबल होगा। वहाँ पे एक हॉल मास्टर बोल रहा था हाओ टियान, तुम इतने सारे तालिस्मान यूज कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे पास में इतनी स्पिरिचुअल पावर है भी? तुम सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम पे हो, तो तुम्हारे लिए काम करना इम्पॉसिबल है। हॉल मास्टर डोंग बोल रहे थे हाओ टियान ने पक्का से कोई ना कोई पिल खाई होगी, इसी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुकी है और वो इस टाइम को कंट्रोल कर पा रहा है। सेक्ट लीडर वैन जियान सोच रहे होते हैं हाओ टियान तुम कमाल के हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कंपटीशन के रूल को तुम इस तरह से यूज करोगे। मास्टर गू सोचते थे हाओ टियान ने पहले बेसिक तालिस्मान यूज किया, जिसको ब्रेक करने के लिए गुआन शेन ने अपनी फुल पावर से अटैक किया। उसके बाद यहाँ पे हाओ टियान ने एक फुल बैरियर बना दिया, और क्योंकि गुआन शेन ऑलरेडी फुल पावर यूज कर चुका था, इसी वजह से यहाँ पे हाओ टियान को टेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये शील्ड ब्रेक होगी या नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है हाओ टियान ने पहले ही ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया हो? हाओ टियान पहली बार से फाइट कर रहा है सिर्फ मेरे एग्रीमेंट की वजह से। चलो ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हालांकि यहाँ पे दोनों ही मेरे डिसाइपल है, तो मैं नहीं चाहता कोई भी हारे। हम देखते हैं लगातार अटैक करने की वजह से गुआन शेन काफी थक चुका होता है। गुआन शेन सोच रहा होता है पूरी एनर्जी यूज करने के बावजूद मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। उसके बाद गुआन शेन बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे हार मान रहा हूँ। होस्ट बोलता है गुआन शेन हार मान चुका है, हाओ टियान ये मैं जीत गया। हाओ टियान बोलता सीनियर ब्रदर गुआन, मैं यहाँ पे इसी वजह से जीत पाया क्योंकि आपने मुझे जीतने दिया। गुआन शेन बोलता है हाओ टियान तुम्हारी तालिस्मान शील्ड काफी पावरफुल है, पर पर्पल केओस का थर्ड लेवल का बंदा इसको बहुत इजीली ब्रेक कर पाएगा, तो इसी वजह से आगे वाले डिसाइपल के ऊपर ये मेथड काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे ये बात मानता हूँ कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ, पर सिर्फ तालिस्मान के ऊपर तुम्हारे लिए आगे जाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो तुम अपने पास में और ट्रिक बचा के रखना। फ्लोइंग क्लाउड सेट की रैंक और ज्यादा ऊपर जानी चाहिए। हाओ टियान बोला सीनियर ब्रदर गुआन आपके बताने के लिए थैंक यू, मैं पक्का ध्यान रखूंगा। साथ ही में हाओ टियान सोच रहा होता है सीनियर ब्रदर गुआन के वर्ड्स काफी हार्श थे, पर उन्होंने यहाँ पे जो भी बात बोली वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। पर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मुझे रैंकिंग में नहीं आना, मैं बस यहाँ पे एवरेज लाइफ जीना चाहता हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाओ टियान यहाँ पे जीत तो गया, पर अपने स्वॉर्ड को बाहर भी ना निकाल के क्या शर्म नहीं आ रही? हाओ टियान सोच रहा होता है मुझे पहले से ही पता था यहाँ पे ऐसा रिएक्शन आने वाला है। जियानी बोलते ब्रदर हाओ टियान ने यहाँ पे तालिस्मान यूज क्यों किया? तभी हम देखते हैं हिडन मिरर हॉल की लुओजेन नाम की ट्रू डिसाइपल आती है। वो बोलती है जियानी क्या तुम्हें नहीं लगता हाओ टियान के लिए ये फाइट काफी बेइज्जती वाली थी? जियानी बोलती है लुओजेन आके तुम क्या बोल रही हो, ये फाइट बिल्कुल बेइज्जती वाली नहीं थी। पैट्रियार्क ने बोला यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जीतना मैंने रखता है और कुछ भी नहीं। ब्रदर हाओ टियान अपने टैलेंट के बेस पे जीते हैं और किसी तरीके से नहीं। इतने सारे टैलेंट को एक बार यूज करना क्या वो टैलेंट नहीं है? लुओजेन सोचते मुझे यहाँ पे जियानी से बात करनी थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट किया, पर जियानी यहाँ पे इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? लुओजेन बोलते जियानी किंग टियान शॉर्ट सेट का होके शॉर्ट को यूज ही ना करना क्या बेइज्जती की बात नहीं है? जियानी बोलता है कि ये किसने बोला? किंग टियान शॉर्ट सेट के लोग सिर्फ शॉर्ट को फॉलो करते हैं। जो हमारे सेकंड एल्डर वो ट्रांसेंडेंट रियलम पे वे ऑफ विंड की हद से पहुंचे। यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाओ टियान ने सिर्फ एक वजह से शॉर्ट यूज नहीं किया, क्योंकि पक्का से उनको लगा होगा यहाँ पे शॉर्ट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लुओजेन सोच रही होती है जियानी को यहाँ पे हुआ क्या? टॉप डिसाइपल होने के तौर पे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेजी डिसाइपल्स की तरफ वो एक बार भी नहीं देखती, पर जब यहाँ बात है सबसे लेजी डिसाइपल हाओ टियान की, तो वो उसको डिफेंड कर रही है। पक्का से यहाँ पे जियानी के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी हम देखते कोई बोलता है जाओ रुई आगे तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो? ये सुनकर जियानी भी काफी शॉक हो गई होती है। हाओ टियान बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ? हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रू डिसाइपल को जो कि बहुत ही इंजर्ड हो गया होता है। वहाँ पे झाओरुई नाम का ट्रू डिसाइपल होता है जो कि फ्लोइंग क्लाउड हॉल से होता है, और ये यहाँ पे ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग में 33 नंबर पे होता है। हाओ टियान सोचता है यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर उतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, फिर भी किसी को जानबूझकर सीरियसली इंजर्ड करना ये बिल्कुल मना है, तो आखिर यहाँ पे झाओरुई ने ये काम क्यों किया? होस्ट बोलते हैं झाओरुई तुमने ये क्या किया? यहाँ पे किसी को मारना बिल्कुल मना है। झाओरुई बोलता है एल्डर मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी जो शॉर्ट टेक्निक है उसको एक बार रिलीज करने के बाद मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और ये डिसाइपल मारा गया। वहाँ पे वो एल्डर बोल रहा होता है ये स्ट्राइक थी वो कम से कम पर्पल केओस लिंक फिफ्थ लेवल की स्ट्राइक थी। हॉल मास्टर गू आपके सेट के अंदर इतना पावरफुल डिसाइपल भी था क्या? मास्टर गू बोलते 1 साल पहले झाओरुई एक सीक्रेट रिलियम में गया था, सीक्रेट रिलियम से आए हुए उसको बहुत ही कम दिन हुए होंगे। मुझे नहीं लगा था झाओरुई इतने कम टाइम के अंदर पर्पल केओस रिलियम के सेकंड लेवल से पर्पल केओस रिलियम के फिफ्थ लेवल पहुंच जाएगा।
शायद से यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर उसको कोई ना कोई फायदा हुआ है। सेक्ट लीडर बोलते हैं इसने जो यूज किया वो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है मास्टरी ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके एक सिंगल पॉइंट पर रिलीज करना, यही ये 100 टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे इस टेक्निक की दिक्कत ये है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसी वजह से जाओरी ने ये काम जानबूझ के नहीं किया, उसे गलती से हो गया है। चलो सबसे पहले यहाँ पे जाओरी की बॉडी को लेके जाओ और इसको सारे अरेंजमेंट करके सही से रख दो। थोड़ी देर बाद सेक्ट लीडर वेंजियान बोल रहे होते हैं, मैं यहाँ पे सबको क्लियरली बता दूं, डूजू इतना पावरफुल नहीं था, फिर भी उसने खुद को फोर्स किया। यही वजह कि जाओरी के सामने वो इतनी इजीली मारा गया। कोई कोई 100 टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो अगर आपकी पावर इनसफिशिएंट हो तो हार मान लेना। लुओजन बोलते पहले वाले कंपटीशन के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने तक कंपटीशन के अंदर फाइट करी, पर आज तक यहाँ पे कोई मारा नहीं गया है। जियानी बोलते लुओजन बिल्कुल सही कह रही है, जितने भी एल्डर्स या हॉल मास्टर होते हैं वो पक्का से उनको बचा ही लेते हैं। मुझे नहीं लगा था यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम देखते जाओरुई के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। हाउ टियान सोचता क्या मैंने यहाँ पे गलती करी, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था इस बंदे के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही है। यहाँ पे इस एक्सीडेंट की वजह से सारे लोगों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा। आने वाली सारी फाइट के अंदर सारे लोगों ने बेस्ट मूव को यूज किया, पर किसी ने भी एंड तक फाइट नहीं करी, पहले ही हार मान ली। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते 55 डिसाइपल में से सिर्फ 28 डिसाइपल ऐसे हैं जो कि सेकंड राउंड में पहुंचे हैं। अब यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए फाइट स्टार्ट होने वाली है। हाउ टियान सोचता है मुझे यहाँ पे एक और फाइट जीतनी होगी, यहाँ पे एक और फाइट जीतते ही मैं बहुत ही टॉप 20 में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे और टीचर का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। थर्ड राउंड के अंदर मैं नेचुरली हार जाऊंगा और यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाऊंगा। होस्ट बता रहा होता है सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। ये फाइट होगी फ्लोइंग क्लाउड हॉल के जाओरुई और नेबुला हॉल के यून जूचेंग के बीच में। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आगे तुम लोग क्या लगता है इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है नेबुला हॉल काफी पावरफुल है तो उसके जीतने के चांसेस है। दूसरा वाला बंदा बोलता है ब्रदर जाओरुई पर्पल केओस रिंग में 5th लेवल पहुंच चुके हैं तो उनके लिए इस फाइट को जीतना बहुत ईजी रहेगा। यून जूचेंग 2 डिसाइपल की रैंकिंग में 5th लेवल पे आता है और वहीं वो पर्पल केओस रिलम के 4th लेवल पे है। यून जूचेंग बोलता है जाओरुई मैं तुमसे आज तक कभी नहीं मिला, पर तुम्हारी फाइट को देख के पता चलता है तुम 2 डिसाइपल के अंदर टॉप 10 को इजीली हरा सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरी रैंक तुमसे आगे है तो मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। वहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही थी ब्रदर यून आप काफी कमाल के हैं। हाउ टियान बोलता है ये बंदा काफी अजीब है, ये हर एक चीज करने से पहले एक नया पोज मारता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज है, पर यहाँ पे ऐसे दिखावा करना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जाओरुई बोला सीनियर ब्रदर प्लीज आप केयरफुल रहना, ये अटैक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हम देखते ब्रदर यून ने वहाँ पे एक बैरियर बना लिया होता है। बैरियर के ब्रेक होने के बाद उन्होंने उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उस अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में उनके मुंह से खून आने लगता है। सारे बंदे बोल रहे थे जाओरुई का ये अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ब्रदर यून के मुंह से खून निकल रहा है। तभी हम देखते ब्रदर यून ने वहाँ पे सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। ब्रदर यून बोलते जाओरुई मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर लिया। जाओरुई सोच रहा होता है काफी अजीब बात है, ये बंदा अभी तक खड़ा है। हाउ टियान सोच रहा था मुझे लगा था यून जूचेंग बहुत ज्यादा बन रहा है, पर सच में वो काफी स्मार्ट है। उसने सबसे पहले यहाँ पे जाओरुई को प्रोवोक किया ताकि वो पहले अटैक करे, और उसने ये कभी नहीं बोला कि वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करेगा। वो यहाँ पे अटैक के लिए ऑलरेडी तैयार था, इसी वजह से उसने इतनी इजीली अटैक को ब्लॉक कर लिया। ब्रदर यून बोलता है जाओरुई तुम्हारी ट्रिक काफी कमाल की थी, पर मैंने यहाँ पे समझ ली है। उसके बाद हम देखते हैं नेबुला हॉल की स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से अरीना के अंदर काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे ये फाइट खत्म हो गई, अचानक से हम देखते हैं अरीना के अंदर काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट आ गया होता है। यून जूचेंग सोच रहा होता है मेरे सिग्नेचर मूव के बावजूद उसने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी हम देखते हैं जाओरुई यून जूचेंग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। यून जूचेंग बोलता है जाओरुई मेरे सामने ये अटैक काम नहीं करने वाला, पर वहीं हम देखते हैं उस अटैक से टकरा के वो लोटस बेड टूट गया होता है। यून जूचेंग सोच रहा होता है जाओरुई ने यहाँ पे अपनी पावर को हाइड कर रखा है। यून जूचेंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। तभी हम देखते हैं जाओरुई ने उस अटैक को रोक लिया होता है। यून जूचेंग के सर के ऊपर एक छोटा स्क्रैच आया होता है। जाओरुई बोलता है सीनियर ब्रदर हार मानने के लिए थैंक यू। वही हम देखते हैं जाओरुई की पावर को देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हॉल मास्टर डोंग बोल रहे होते हैं आखिर जाओरुई इतना पावरफुल कैसे हो गया, अभी उसने जो स्ट्राइक लगाई वो कम से कम पर्पल केओस श्रीलंका 6th लेवल पे थी। मास्टर गू बोलते हैं वो अटैक बहुत ही खतरनाक था, अगर मैं भी यहाँ पे चाहता तो मेरे लिए उस अटैक को ब्लॉक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, या फिर अगर उस अटैक के अंदर थोड़ी बहुत और पावर होती तो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। हॉल मास्टर लैंड बोलते हैं पर यहाँ पे जाओरुई रुक गया, इसका मतलब उसका कोई इरादा नहीं था कि वो किसी को भी हार्म करे। आज पक्का जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कोई गलत फहमी है। हाउ टियान सोच रहा होता है जाओरुई ने जो स्ट्राइक लगाई वो बहुत ही खतरनाक थी। एंड मूवमेंट में जाके उसने अपने किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो यहाँ पे रैशली बिहेव नहीं करना चाहता, पक्का था यहाँ पे उसका इरादा कुछ और है।
और अभी से कुछ टाइम पहले मैंने उसके आसपास डीमन ऑरा फील किया था। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है ज़ाओ रुई डीमन सेट के साथ मिला हुआ है, पर वो सी यहाँ पर्पल केस लिंग 5th लेवल पे है और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम पे है। तो चाहे यहाँ पे कोई भी क्यों ना आ जाए, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होस्ट बता रहा था अभी यहाँ पे लैंगजिंग हॉल के टोंग ज़ेन और फ्लोइंग क्लाउड के हाउटिन के बीच फाइट होने वाली है। हॉल मास्टर डोंग बोल रहे थे मास्टर गु प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर आपका डिसाइपल हाउटियान यहीं तक टिक पाएगा। मास्टर गु सोच रहे होते हैं हाउटियान वैसे भी यहाँ पे स्पिरिचुअल के 8th लेवल पे है, तो उसके लिए यहाँ पे टोंग ज़ेन से फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। हाउटियान मतलब सीनियर ब्रदर टोंग ज़ेन, चलिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। टोंग ज़ेन जो कि पर्पल केस लिंग के 5th लेवल पे है, साथ ही में ट्रू डिसाइपल के अंदर उसकी रैंकिंग 4th है। टोंग ज़ेन बोलता है हाउटियान तुम यहाँ पे अभी तक 40 की हेल्थ से पहुंचे हो, पर इससे आगे तुम्हारे लिए जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। हाउटियान सोचा था टोंग ज़ेन पिछली बार बिना हारे लगातार आगे बढ़ रहा था, पर लास्ट में जाके जियानी के हाथों वो हार गया। सारे लोग का मानना है टोंग ज़ेन की पावर ज़ाओ टियानलू और जियांगडू के बराबर है। टोंग ज़ेन बोलता है हाउटियान ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है, अब जब तुम्हें फाइट नहीं करनी है तो तालिस्मान का वेस्ट मत करो, चुपचाप से हार मान लो। यहाँ पे अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम्हें इंजर्ड नहीं होना पड़ेगा। हाउटियान बोला सीनियर ब्रदर टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ। टोंग ज़ेन बोला तुम्हारे इस तालिस्मान को ना मैं एक झटके में तोड़ दूंगा, मेरे अटैक के सामने ये बैरियर नहीं टिकने वाला। पर तभी हम देखते हैं हाउटियान का बैरियर हवा के अंदर उड़ने लगता है। ये देख के टोंग ज़ेन और उसके मास्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर काम हाउटियान ने किया कैसे। जियानी बोले तालिस्मान रहने को सॉलिड रहने के लिए एक जगह पर रहना काफी जरूरी है, सिर्फ यहाँ पे नीचे की तरफ रह के वो हेवन एंड अर्थ की पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन काफी कमाल की बात है सीनियर ब्रदर हाउटियान इसको बॉल की तरह मूव कर पा रहे हैं। साथ ही में जियानी सोच ही होती है सीनियर ब्रदर हाउटियान काफी कमाल के हैं, ना सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक के अंदर उनके अलग लेवल की मास्टरी है, बल्कि वो यहाँ पे तालिस्मान यूज करने में भी काफी बड़े एक्सपर्ट है। मुझे पक्का सकता है मैं कभी भी सीनियर हाउटियान जैसे नहीं बन सकती। टोंग ज़ेन बोलता है हाउटियान तुम ज्यादा तक नहीं भाग पाओगे। ये बोलने के साथ ही वो उस बैरियर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर वही हम देखते हैं हाउटियान ने एक और तालिस्मान यूज किया होता है, जिस वजह से एरिना के अंदर काफी खतरनाक धमाका होता है। हम देखते हैं टोंग ज़ेन की तरफ काफी खतरनाक अटैक आता है, जिससे वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे कट लग गए होते हैं। टोंग ज़ेन बोलते हैं हाउटियान तो मुझे हार्म करने के लिए वेपन यूज कर रहे हो। हाउटियान बोलता है यह वुमन स्कैटरिंग फ्लावर ये हमारे फ्लोइंग क्लाउड सेट की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, ये एक ऑथेंटिक शॉट टेक्निक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको गलत तरीके से यूज कर रहा हूँ। मास्टर गु सोच रहे थे हाउटियान तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास थी ही नहीं। हाउटियान बोलता है उल्टा आपने स्मोक का यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक किया। ट्रू डिसाइपल की रैंक में 4th रैंक वाले के लिए ये अटैक करना क्या बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे एक स्टेक में हरा देंगे, पर आपने यहाँ पे कोई भी शॉट टेक्निक यूज नहीं किया। हाउटियान की बातों को सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान काफी कमाल की बात है, वो यहाँ पे अलग अलग वेपन यूज कर सकते हैं। जुईजोंग बोलते सिस्टर जियानी आखिर यहाँ पे इतनी खुश क्यों हो रही हैं। हॉल मास्टर लैन बोलते हॉल मास्टर डोंग आपने तो कहा था किंग टियान सॉर्ट डिसाइपल को सिर्फ ब्लेड को यूज करना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आपका ट्रू डिसाइपल ब्लेड को फॉलो कर रहा है। हॉल मास्टर डोंग बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इस कम्युनिटी को जीतने से फर्क पड़ता है, अब चाहे यहाँ पे कोई भी टेक्निक यूज करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम यहाँ पे भूल चुके पैट्रियन ने क्या बोला था, शॉर्ट टेक्निक यूज करो या ना करो सिर्फ जीतने से फर्क पड़ता है। हॉल मास्टर लैन सोच रहे होते हैं ये होते डबल स्टैंडर्ड्स। टोंग ज़ेन सोच रहे थे ये कमीना हाउटियान मेरे बारे में फालतू बात किए जा रहा है, पर तुम्हारे यहाँ पे बोलने की वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल गई। हाउटियान अब यहाँ पे इस फाइट के अंदर तुम पक्का से हार जाओगे। हॉल मास्टर डोंग भी बोलते हैं हाउटियान के लिए फाइट खत्म हो चुकी है, पर तभी हम देखते हॉल मास्टर डोंग काफी शॉक हो आते हैं क्योंकि टोंग ज़ेन के आसपास बहुत सारी चेन्स आ गई होती है। हम देखते हैं हाउटियान ने टोंग ज़ेन के ऊपर एक शॉट रख दी होती है। हाउटियान बोलते यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ये पर्पल कियोस रीलम के 5th लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत इजीली ट्रैप कर सकती है। तो ब्रदर टोंग ज़ेन क्या आप यहाँ पे हार मानेंगे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं हाउटियान अपने स्वॉर्ड को उसके पैर के पास लेके जाने लगता है। टोंग ज़ेन काफी घबरा गया तो बोलता है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। होस्ट बोलता है इसी के साथ ये मैच खत्म होता है, इस मैच का विनर है हाउटियान। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।